हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रईस नगर में। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट यानी कि 12वीं वीडियो लेके आए हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले की अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, चैनल पर नए हैं, तो पहले आप वो 11 वीडियोज़ देखें तब इसको देखें ताकि आपको बेसिक बातें समझ आ जाएँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, 3 बर्तन हैं, ठीक है, जिनमें क्रमशः यानी तीनों कितने कितने भरे पड़े हैं। देखो 40%, 20%, 60% भरे हुए हैं। इनकी कैपेसिटी यानी कि धारिता 10, 3 और 7, ये रेशियो दिया हुआ है इनका। देखो 10, 3 और 7 है। इन तीनों की कुल धारिता के बराबर धारिता वाले एक बर्तन में तीनों को खाली किया जाता है तो उसका कितना परसेंट भाग भर जाएगा। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, 3 बर्तन है, तीनों में कुछ पानी भरा पड़ा है। उन तीनों को क्या किया, तीनों का जो टोटल क्वांटिटी बनती है ना, जो टोटल क्वांटिटी उनकी कैपेसिटी है, धारिता है, उसके बराबर एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें तीनों को खाली कर दिया जो भी पानी था। अब जो बड़ा बर्तन है उसका कितना परसेंट हिस्सा है वो भर जाएगा, ये आपका सवाल है। तो बच्चों पता क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ये रेशो में है और ये परसेंट में है, तो अपने थोड़ा इजी करने के लिए मैं इनको 10 को 1000 यानी 2 जीरो लगा देता हूँ, 1000, 3 को 300, 7 को 700 मान लूँगा। तो बच्चों इससे क्या हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। देखो कैसे, पहले वाले में तो हमने कितना मान लिया बच्चों, 10 यानी कि 1000, ठीक है। अब पहले वाला जो बर्तन है उसमें ये 10 को 1000 मानना है, ठीक है ना, 2 जीरो लगा के, सभी में 2 जीरो लगा लेंगे। ये कितना भरा पड़ा है देखो बच्चों, 40%। तो 1000 का बच्चों 40% जब अपने निकालेंगे तो ये 400 निकल कर आएगा। इसी तरह से बाकी जो दो बर्तन है, देखो ये कितना है, दूसरा 3 का मतलब 300 और तीसरा बर्तन है वो 7 का मतलब 700, ये हमने मान लिया। अब क्या है, देखो ये पहला कितना 40% भरा हुआ है, 1000 का 40% सीधा ही है, इसमें से एक जीरो हटा दो, या ये सीधी सी बात है 1000 गुणा 40/100 करना होता है। तो परसेंट के लिए नीचे क्या आता है, 100 आता है। 100 से 2 जीरो काट दो, ये 2 काट दो, या इसमें से 1 काट दो, इसमें से 1 काट दो और गुणा कर दो। जैसे ये 1 काट दी, एक ये काट दी और गुणा कर दिया, 400 आ गया, ठीक है बच्चों। या इसका 10% हो गया 100, 40% 4 गुणा 400, ठीक है बच्चों। अब 300 जो है दूसरा बर्तन, उसका कितना हिस्सा भरा पड़ा है, 20%, तो इसको अपने क्या लेंगे, 20% लेंगे। तो बच्चों इसका 20% कैसे आएगा, इसका 10% क्या होगा, 30, 10% हुआ 30 और अपने को चाहिए 20%, तो डबल कर दो, 30 का डबल 60, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो अगला जो है उसमें कितना भरा पड़ा है, देखो 60% भरा पड़ा है। तो जो 60% भरा हुआ है अपने पास, वो 60% कैसे निकालेंगे, इसका 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दो यानी कि 70, ये 70 क्या है 10%, ठीक है। और 6 से गुणा कर दो, 60% आ जाएगा, या दोनों जीरो हटा के सीधा 60 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो 70 गुणा 6 420, यानी कि पहले बर्तन में कितना पानी है 400, दूसरे में कितना है 60, तीसरे में कितना है 420, ठीक। अब इन सबको क्या करना है, इन तीनों के टोटल के बराबर, देखो इन तीनों का टोटल, इनको जोड़ो, देखो ये तीनों का टोटल क्या बनता है, इनको जोड़ेंगे तो बनता है 2000। यानी कि हमने 2000 लीटर वाला एक बर्तन लिया और उसमें ये सारा पानी क्या कर दिया, डाल दिया उसके अंदर। तो अगर अपने ऐसा करते हैं बच्चों तो हमारे पास कितना पानी हो जाएगा, देखो बर्तन तो हो जाएगा 2000 लीटर का, और ये जो पानी जोड़ के आएगा ये कितना आ जाएगा बच्चों, 880, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जो बड़ा बर्तन है वो 2000 लीटर का हो गया, उसमें से कितना पानी भर गया बच्चों, 880 भर गया। अब अपने को कहीं कि परसेंट में बताओ, तो परसेंट कैसे बनाएंगे बच्चों, 880, ठीक है, बटे में 2000 और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो देखो बच्चों अगर अपने ये करेंगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर आ गया 880 ये वाला, ठीक है, और 2000 जो है वो ये वाला नीचे, और परसेंट के लिए गुना में 100, ये तीनों जीरो कट गई बच्चों, और 88 में 2 का भाग दिया 44%। ये हमारे सवाल का आंसर, ठीक। अब आपको मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिर समझ लेना इसको। अगर आपको बोल दे इसी में कि कितना भाग खाली रह जाएगा, अगर पूछे ना कितने परसेंट खाली रह जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे, 44 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 56%, फिर 56% आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो पढ़ो। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि आयकर, अच्छा हाँ ध्यान रखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये जो क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो बच्चों, और कई बार पेपर में इसके बारे में आ चुका है। देखो इसमें क्या बोला है, यदि आयकर की दर क्या हो जाए, यदि आयकर की दर में 19% वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम 1% क्या हो जाती है, कम। देखो आप एक बात यहाँ समझो, क्या हो रहा है, 1% की कमी किस में, नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय में, और किस कारण से, जब आयकर जो टैक्स रेट है उसमें 19% की क्या करते हैं, वृद्धि कर दें। ठीक है, वृद्धि यानी कि इंक्रीज बढ़ा दें। तो आप एक बात याद रखना, जितना टैक्स का रेट बढ़ता है, जितना टैक्स का रेट बढ़ा उसी हिसाब से टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, और जितने टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी उतनी क्या होगी, हमारी जो ग्रॉस इनकम है उसमें से कुछ कमी हो जाएगी, और ग्रॉस इनकम में से टैक्स को घटाने के बाद क्या बचता है बच्चों, नेट इनकम। ध्यान रखना, दो इनकम होती है, ग्रॉस यानी कि जो टोटल आप कमा रहे हैं वो ग्रॉस होगी, उसमें से टैक्स पे करने के बाद जो बचती है उसे शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम बोलते हैं। तो नेट इनकम पहले से क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, कारण टैक्स थोड़ा बढ़ा इस वजह से। तो देखो ये सवाल है, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बच्चों। देखो आपको बहुत ईजी लगेगा ये सवाल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने इसको लिख लेते हैं। देखो इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स का कितना बढ़ा रहे हैं अपने 19%, तो हम टैक्स बढ़ा रहे हैं 19%, और उधर से जो नेट इनकम है ना वो कितनी कम हो रही है, देखो सवाल में लिखा है 1%, यानी कि सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स का 19%, इनकम टैक्स का कितना 19%, नेट इनकम के किसके बराबर है, 1% के। बस ये याद करो, कंसेप्ट आप कर चुके हो, इनको अपने को क्या करना है, क्रॉस करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो अब ये सवाल बिल्कुल इजी हो गया अपने लिए। तो अपने क्या करेंगे, इनको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो नेट इनकम और इनकम टैक्स का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा बच्चों। देखो क्या आएगा, ये 1 इधर और ये 19 इधर, कटिंग कोई हो नहीं रही। अब पता है ये क्या है, ये तो है बच्चों IT यानी कि इनकम टैक्स, और ये क्या है, नेट इनकम, NI का मतलब नेट इनकम, यानी कि टैक्स देने के बाद हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं बच्चों, 19 बच रहे हैं, और टैक्स कितना है, 1 रुपया। बात समझ आ रही है, हमने टैक्स कितना दे दिया, 1 रुपया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेट इनकम कितनी बच रही है बच्चों, 19। तो एक टैक्स दे दिया, 19 हमारे पास बच गए, तो इसका मतलब ग्रॉस इनकम क्या थी, 19 और 1 20, ये हमारी क्या होगी, GI ग्रॉस इनकम। ठीक है, और आपसे प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है आयकर जो है ना उसकी दर बताओ। तो देखो सीधी सी बात है, टोटल हम कितना कमा रहे हैं, 20 रुपये, उसमें से टैक्स कितना दे रहे हैं, 1 रुपये। 20 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये टैक्स दे रहे हैं, और आपको बताना है कि परसेंट में बताओ कितना है। तो 1/20 गुणा में 100, क्योंकि 20 रुपये पर 1 रुपया टैक्स है। ठीक है, जैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे बच्चों, तो ग्रॉस इनकम देखो जो यहाँ 20 लिखी है वो यही है, 19 और 1 को जोड़ा 20। अब परसेंट बना दो किसका, टैक्स का। तो टैक्स का परसेंट कितना आएगा, 1 रुपया जो टैक्स है वो किस पर लग रहा है, 20 पर। तो 1 तो ये वाला है और जो 20 है वो ये वाला है, परसेंट बनाएंगे तो गुना में 100, 5 से काटेंगे तो 5%। तो ये आंसर क्या आ गया बच्चों, ये हमारी आ गई टैक्स रेट, ये हमारी टैक्स रेट आ गई आयकर की दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप देखो हमने बिल्कुल इजी वे से कर लिया इस सवाल को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब अपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ो। देखो इसको क्या है, आयकर की दर 12% है, यानी कि अब की बार पहले से ही दर दे दी, यानी कि 12% टैक्स लग रहा है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं तो 12 रुपये उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 100 में से 12 टैक्स देने के बाद आपसे पूछे कितने रह गए, तो 88 यानी कि 88 रुपये रह गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है, आयकर की दर में 25% की कमी, यानी कि जितना टैक्स लग रहा है ना उसका 25% क्या करना है, कम करना है। कोई बात नहीं, पहले बताओ कितना टैक्स लग रहा है, 12%। अब इसमें से 25%, अब बताओ 25% कैसे सीखा हुआ है, 4th पार्ट 4 से डिवाइड कर दो। इसे 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 12 को 4 से डिवाइड करते कितना आएगा, 3, यानी कि टैक्स कितना था 12%, अब उसमें कमी हुई 25%, 12 का 25% हुआ 3, यानी कि टैक्स कितना डाउन हो गया, 3% क्या हो गया, डाउन। फिर आगे क्या है, कमी कर देने से शुद्ध मासिक आय यानी कि नेट मंथली इनकम 540 रुपये अधिक हो जाती है। हुआ क्या बच्चों, इसमें टैक्स डाउन हुआ है,
टैक्स डाउन हुआ है तो सीधी सी बात है नेट इनकम यानी टैक्स हमें कम देना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है हमारी जो नेट इनकम है वो बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? पिछले सवाल में सीखा था हमने कि जितना टैक्स बढ़ता है उतनी नेट इनकम घटती है, यानी कि जितना टैक्स घट जाएगा उतनी नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारा टैक्स कितना डाउन हुआ? 12 का 25% यानी कि 3% डाउन हुआ, और वो किसके बराबर है? 540 के। ठीक है, तो 540 3% के क्या है? बराबर। और आपसे क्या पूछा है? सकल वार्षिक आय। ध्यान रखना ये मासिक है और पूछा क्या है? वार्षिक। तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब गुणा में आप जो 100 लगाओगे उसके साथ 12 और लगा देना। 12 और लगाने से क्या होगा बच्चों? 12 और लगाने से जो हमारे इनकम निकल कर आ जाएगी वो एनुअल बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इनकम टैक्स कितने, जो बात आपको समझाई वही बता रहा हूँ। देखो टैक्स कितना है? 12%। 12 का 25% कमी होगी। 12 का 25% कितना हो गया? 3% वो सवाल में दिया हुआ है कितना? 540 के बराबर। तो ठीक है, क्या होगा? 3% 540 के बराबर है, तो बच्चों 3 गया नीचे। ये देखो नीचे इनटू में क्या लगाया? ये है सकल आय, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, बस एक बात याद रखना, ग्रॉस इनकम के लिए हमने 100 लगा दिया, लेकिन हमें ग्रॉस इनकम भी कैसी बतानी है? देखो ग्रॉस इनकम वार्षिक बताने के लिए हमने किसका गुणा किया बच्चों? यहाँ पर 12 मंथ यानी 12 का गुणा किया है। ठीक है, 3 से 1 का काट लो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 180 का इससे गुणा करेंगे 18,000। ठीक है, 100 से, और 18,000 का 12 से गुणा करेंगे तो 2,16,000। ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है? आयकर की दर 12% है, आयकर की दर में 25% की कमी कर देने से शुद्ध मासिक आय 4550 रुपये हो जाती है। देखो पिछले सवाल में क्या था? शुद्ध मासिक आय 540 रुपये कम हो जाती है या बढ़ जाती है, कमी या वृद्धि ऐसा दिया था। अब की बार सीधा ही बोल दिया 4550 रुपये हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से यहाँ पता लगा लेंगे बस कि 4550 किसके बराबर है। अगर ये पता लग जाएगा तो सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वही जितना पिछले सवाल में कर लिया हमने उतना। देखो इनकम टैक्स 12%, 25% की कमी, 25% ध्यान रखना। 12 का 25% कितना हो गया? 3। तो 12 में से 3% डाउन हो गया। इसका मतलब फिलहाल टैक्स रेट कितनी है? देखो चेंजिंग के बाद ये टैक्स रेट। अब यहाँ ये एक बात समझ लेना कि पहले 12% टैक्स लगता था, अब कितना? 3% कम हो गया। 12 का 25% हुआ 3, 12 में से 3 की कमी, यानी कि अब टैक्स कितना रह गया बच्चों? 9%। यानी कि जो पहले 12% टैक्स था अब वो कितना है? नई टैक्स रेट होगी 9%। पहले 100 पर 12 रुपये देने पड़ते थे, अब 100 पर 9 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे क्या चेंजिंग हो जाएगी हमारे पास? आगे क्या बन जाएगा? देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर 9% टैक्स है तो मैं आपसे यूँ पूछूं, ग्रॉस इनकम होती है 100, ग्रॉस इनकम क्या आती है? 100 में से अब टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 9। 100 में से 9 रुपये टैक्स दे दें तो नेट इनकम क्या बच जाएगी? 91%। यानी कि अब नेट इनकम 91% है। और देखो सवाल में भी यही बोला है कि उसकी शुद्ध मासिक आय ये हो जाती है कितनी? 4550 रुपये। 4550 रुपये हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और ध्यान रखना यहाँ भी वही मासिक का ध्यान रखना है अपने को, ये मंथली है। तो 4550 उसकी क्या है? नेट इनकम जो नई हो गई है। पिछले सवाल में नेट इनकम में वृद्धि दी हुई थी, इंक्रीजिंग दी हुई थी। इंक्रीज जो था हमने उसके बराबर रखा था टैक्स का जो परसेंट था। अब की बार नेट इनकम कितनी बन गई? 91%। वो इसके क्या हो जाएगी? बराबर। तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसको इसके बराबर रख देंगे। जैसे ही बराबर रखेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। इनटू में जो पूछा है, आपसे पूछा है सकल के लिए यानी ग्रॉस के लिए 100 का गुना, पर वार्षिक पूछे हैं तो 12 का गुना और करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4550 नीचे 91 गुना सकल है इसलिए 100, ये ग्रॉस के लिए आया। ठीक है, और ये 12 क्यों आया है? क्योंकि अपने को वार्षिक पूछा इसलिए 12 का गुना। ठीक है, 12 महीने। तो बच्चों देखो ये सीधा ही कट रहा है कितने से? 91 5 455, जीरो लगा दी 50, ये 3 जीरो तो सीधी आ गई, 12 का 5 से गुना हुआ 60, तो आंसर आ गया 60,000। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब अपने इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं। देखो अच्छा सवाल है,
ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का सवाल है। क्या सवाल है देखो, राम 92% सत्य यानी कि सच बोलता है, जबकि शिव 75% सच बोलता है। देखो राम से कुछ भी पूछे, मान लो उससे 100 बातें पूछी गई हैं, तो 100 में से 92 उसकी सच निकलती हैं और 8 बातें उसकी क्या निकलती हैं, गलत यानी कि झूठ। और शिव 75% सच बोलता है, यानी कि 100 बातें पूछी है तो संभावना ये है कि वो 75 सही बोलेगा और 25 में वो झूठ बोल जाएगा। तो बताओ इस बात की क्या संभावना है कि, यानी संभावना मतलब पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको एक तरह का प्रायिकता के बारे में बताना है कि किसी तथ्य के लिए वे एक दूसरे का फेवर यानी कि समर्थन, ध्यान रखना आपसे ये पूछा है कि दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, इस बात की क्या संभावना है। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि समर्थन यानी फेवर कब होता है, जब वो दोनों एक जैसी बात बोले। मतलब मैंने उनसे पूछा कि बताओ रूम का गेट खुला है क्या, तो राम आके कह दे कि हाँ सर गेट खुला है, और शिव भी आकर कह दे कि हाँ सर गेट खुला है। इसका मतलब दोनों ने एक ही बात बोली है, चाहे वो दोनों सच बोल रहे हैं चाहे वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर दोनों ने बात एक ही बोली है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें कि फेवर कब होगा, चाहे तो दोनों सच बोल दें चाहे दोनों झूठ बोल दें, बोल लें एक जैसा, हाँ या तो दोनों ही हाँ बोलें या दोनों ही ना बोलें। तो बच्चों देखो ऐसे सवाल को कैसे करना है, देखो ट्रू यानी कि राम कितनी % ट्रू बोलते हैं, 92%, और शिव कितना 75%, तो ये इनकी सच होती है। तो फॉल्स यानी कि झूठी कितनी निकलती है, इसकी 8% और इसकी 75 में से 100 में से 75 घटाया 25%। अब अपने को क्या बोला है बच्चों, इसमें बोला है कि कितने % कंडीशन के या प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बतानी है कि कितनी संभावना है कि वे एक दूसरे का क्या करेंगे, फेवर यानी कि समर्थन करेंगे। तो बच्चों समर्थन कब होगा, जब राम भी क्या बोले ट्रू और शिव भी क्या बोले ट्रू, जब दोनों क्या बोले सच बोले। तो सीधी सी बात है, इसको भी क्या लेना है अपने को सच और इसको भी क्या लेना है सच। तो देखो ये 92 का क्या करेंगे अपने 75% निकाल देंगे, 92 का 75 बटे में क्या लगा देंगे 100। तो बच्चों देखो जब जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे 25 से इसे काटेंगे ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, 4 से इसे काट देंगे आ जाएगा 23, 23 का 3 से गुना कर देंगे बच्चों कितना आया 69। तो एक बात आपको यहाँ ये समझनी है बच्चों कि जो ये 69 है ये वो कंडीशन है 69% जिसमें राम भी सच बोल रहा है और शिव भी क्या बोल रहा है सच। तो हमें ये नहीं कहा कि राम भी सच बोले और शिव भी सच बोले, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया कि दोनों एक दूसरे का फेवर करें, यानी कि दोनों या तो दोनों ही सच बोलें या दोनों ही क्या बोलें झूठ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की झूठ की कंडीशन यानी कि दोनों झूठ का मतलब 8 का 25% और लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो फेवर समर्थन बोला है। तो हो सकता है राम झूठ बोले और उसके साथ शिव भी क्या बोल दे झूठ बोल दे, तो अपने को झूठ वाली कंडीशन लेनी है। कैसे, 8 का 25%, ये झूठ और ये झूठ, तो 8 का 25% कैसे आएगा, 25% मतलब चौथा हिस्सा, 8 का चौथा हिस्सा हो गया 2। अब देखो 69% कंडीशन कौन सी हुई, जिसमें दोनों ही सच बोल रहे हैं, और ये 2% कंडीशन होगी जिसमें दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये अगर अपने जोड़ दें इन दोनों को क्या करें अपने प्लस कर दें, तो 71% कंडीशन ऐसी होगी जिसमें या तो दोनों झूठ बोल रहे होंगे या दोनों ही सच बोल रहे होंगे। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, फेवर यानी कि समर्थन कर रहे होंगे। ठीक है, तो फेवर का पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आया 71%। ये लो बच्चों, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यही आपसे पूछा था। अब अपने ये तो चलो फेवर का है, अपने को अगर क्या कह देता दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे तब क्या करते। तो बच्चों जितना पिछले सवाल में सीखा है उतना तो मैं यहाँ सीधा ही बता देता हूँ। देखो ये ट्रू और ये फॉल्स की कंडीशन होगी। अब देखो विरोध का पूछा है, इसमें क्या पूछा है विरोध। तो आप ध्यान रखना विरोध का मतलब क्या हुआ, एक सच बोलेगा तो दूसरा उसका अपोजिट यानी कि झूठ बोलेगा, यानी कि राम सच बोले शिव झूठ बोले, या राम झूठ बोले और शिव सच बोले। तो अपने अगर ये कंडीशन लें तो क्या होगा, देखो पहली कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि राम तो क्या बोले सच और शिव क्या बोले झूठ, यानी कि राम को सच और शिव को झूठ लेंगे तो 92 का 25%, 92 का 25% यानी चौथा हिस्सा आता है 23। ठीक है, कटिंग करके निकाल लो बोलना भले ही। अब दूसरी कंडीशन क्या हो कि राम क्या बोले झूठ और शिव क्या बोले सच, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे 8 का
75%, राम को झूठ और शिव को सच लिया हमने। तो 8 का 75% कैसे आएगा, कटिंग कर लो, देखो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 4 से 1 8 2 2, 3 दूनी 6, या 8 का 75% सीधा ही निकाल दो, 8 का 25% हो गया 2 और 75% ट्रिपल यानी कि 2 × 3 6, तो 23 ये 6 ये 23 और 6 को जोड़ दो, क्या आएगा, एक दूसरे के विरोध की कंडीशन आ गई। कितनी आ गई बच्चों, विरोध की कंडीशन, दोनों के विरोध आपसी विरोध की कंडीशन आ गई 29%। और अगर आप सीधा करना चाहो तो पिछले सवाल में फेवर की कंडीशन क्या थी 71, उसे 100 में से अगर आप सीधा ही घटा दो तो भी क्या आएगा 29%। तो किसी ने अगर फेवर निकाल रखा है और अपोज विरोध का पूछ ले तो विरोध के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपने सीधा ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सीधा ही किसको माइनस कर सकते हैं, 100 में से जो 71 है उसको घटा सकते हैं, तो 29% ऐसे भी आ जाएगा, जो कि हमने सवाल में कैलकुलेशन से निकाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला सवाल, अच्छा सवाल है अगला भी। देखो इसमें बोले हैं कि कोटा के 76% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य रहते हैं, यानी कि कोटा में 76% ऐसे घर हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर रहते हैं। जिन घरों में केवल एक सदस्य है उनमें से 75% घरों में एकमात्र पुरुष यानी कि सिंगल मेल है उनमें। ठीक है, तो बताओ कितने % घरों में डेफिनेटली एकमात्र यानी कि सिंगल महिला है। महिला होने को तो ये जो बचेंगे इनमें तो होगी, हो सकता है इन 76 वालों में भी सिंगल महिला हो, पर डेफिनेटली नहीं कह सकते। हमने ध्यान रखना, आपको पूछा है निश्चित रूप से, यानी कि डेफिनेटली जो आप कह सकते हो उसकी बात बताओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा अपने पास इसका तरीका है। देखो कैसे, हमने टोटल घर मान लिए 100, टोटल कितने मान लिए 100 में से 2 या 2 से अधिक जो मेंबर हैं उन वाले घर कितने हैं 76। तो अब बताओ शेष कितने बच गए, ये शेष बच गए, कितने बच गए बच्चों, शेष बच गए 76। ठीक है, और ये कौन से होंगे, जिनमें एक मेंबर होगा, 2 या 2 से अधिक वाले ये हो गए, ये बच गए 24 एक मेंबर। ठीक, अब क्या बोला है कि तो बताओ ऐसे कितने % घर हैं जिनमें एकमात्र महिला, तो पुरुष वाले कितने हैं, ये दिए हुए कितने, जो शेष है उसका 75%। तो ये देखो ये शेष हैं सिंगल वाले एकमात्र जो मेंबर है उनका ये क्या निकालना है अपने को 75%। तो अब आप इसका जैसे ही 75% निकालोगे तो ये क्या आएगा 18, पर अपने ये मत निकालो, क्यों, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा अपने को, तो ये पूछा है। तो शेष का 75% है, उसमें क्या है मैन यानी कि मेल है, अपने को फीमेल यानी कि वुमेन के बारे में पूछा है, तो वो बचेंगे 25%। तो आप सीधा ही क्या करो 24 का 25% निकाल दो, 25% मतलब चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड, जैसे 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6%। तो आपका आंसर 6% आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट ही। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें कि आप इसे सीधा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किसी ने अगर ये निकाला है तो निकाल दो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है। ओके, हाँ सवाल में कोई वैल्यू दी होती है, आगे कुछ पूछा होता तो शायद हम इसको भी आगे कर लेते। ठीक है, निकाल कर। तो ये सवाल हो गया, इसी से मतलब आगे बढ़ाया हुआ सवाल अब अपने फिर लेते हैं, जो इससे आगे बढ़ाया हुआ है वो देखो। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, देखो यहाँ पर है ये 75% और ये 25%, ये तो आपको मैंने लिख कर ही बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसी सवाल को आगे बढ़ाया हुआ है। देखो इसमें वही बोला है 76% 2 या 2 से अधिक सदस्य वाले परिवार हैं या घर हैं, और एक सदस्य वाले जो बच गए उनमें से 75% घरों में क्या है सिंगल क्या है मैन है, यानी कि एकमात्र पुरुष हैं। ठीक है, उस शहर में 2 या 2 से अधिक सदस्यों वाले घरों की संख्या 228 दी है। ठीक है, तो बताओ कितने घरों में निश्चित रूप से एकमात्र महिला रहती है। तो जो पिछला सवाल है ना वही डाटा है, उसी को बस आगे वैल्यू दे के और वैल्यू पूछ ली, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो ये तो हमने अभी क्लियर किया था, 2 मेंबर या 2 से ज़्यादा वाले हो गए 76 घर, बाकी बच गए 24 का 75% निकालना है तो निकालो, नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछा ही इसके बारे में है, तो इसको छोड़ दो भले। ठीक है, तो 24 का 25% वो घर हैं जिनमें क्या है बोलो सिंगल वुमेन यानी कि एकमात्र महिला है। तो 24 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड किया, कितना है बच्चों 6, और अपने को जो 228 दिया है वो क्या है 2 या 2 से अधिक जो मेंबर हैं
2 या 2 से अधिक मेंबर उन घरों की संख्या, तो ये किसके बराबर है, इस 76 के बराबर है। तो 228 को 76 के बराबर रख दो। और ये आपसे पूछा है कि ऐसे घर की संख्या बताओ जिनमें निश्चित रूप से डेफिनेटली, बस ये ध्यान रखना डेफिनेटली बोला है इसीलिए 6 को ले रहे हैं हम, तो 6 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 76 और 76 चला गया नीचे, ओनली वुमेन वाला बोला है तो उसमें क्या होगा, अपने 228 को नीचे ले जाएंगे, 76 को 228 के, और गुना में ये वाला जो 6 है ये यहाँ पर गुना में लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये सीधा कटिंग हो रही है कितने से, 3 से, और कटिंग करके 6 से गुना किया तो आंसर आया 18। ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको करके देख लेना। अब इसी से फिर मिलता जुलता आगे बढ़ते हैं अपने देखो सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखो इसमें बोला है कोटा में 56% पुरुष हैं, 56% मेल हैं। एक टैक्स के बारे में, कर मतलब टैक्स के बारे में सभी से, यानी कि एक सर्वे हुआ, टैक्स के बारे में एक सर्वे हुआ, सबसे पूछा गया कि बताओ आपको टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो 25% मेल और 50% फीमेल ने इसका क्या किया, समर्थन किया, क्या किया, फेवर किया। उन्होंने कहा हाँ जी टैक्स लगा दो। लेकिन हुआ क्या, आपसे पूछा क्या है, कितने % लोग टैक्स के विरोध में हैं, अपोजिट वालों का पूछा है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे, तो अपने यूँ करते हैं, शुरू में टोटल मान लिया 100, उसमें से मेल कितने हैं 56, ठीक है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी बच्चों 44। अब 56 का जो मेल है ना, मेल अपने को देखो किसके बारे में पूछा है, जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में पूछा है, ध्यान रखना, अपोजिट, ठीक है ना। तो मेल में से देखो, मेल में से, पुरुष में से 25% ने क्या किया है, समर्थन किया है। तो आप 56 का 25% निकालना है तो निकालो, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है, इन्होंने यस किया, आप तो यस वाले नहीं, आपसे तो कौन से पूछे हैं, जिन्होंने विरोध किया है, जिन्होंने मना किया है, नो, जिन्होंने कहा भाई टैक्स नहीं लगना चाहिए, अपने को सिर्फ उनकी संख्या चाहिए बच्चों। तो एक काम करें, आप ये मत निकालो, निकालना है तो निकालो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आप 56 का सीधा ही क्या करो, 75% निकालो। अब 75% कैसे होता है, 25% का ट्रिपल, तो इसका 25% हुआ 14, 14 का ट्रिपल किया तो कितना, 42। तो 56 पुरुष में से 42 ने क्या कहा है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब फीमेल कितनी है, 44, 44 में से 50% फीमेल ने तो क्या किया है, यस उन्होंने कहा है कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन अपने को तो ये नहीं चाहिए, पर ये भी 50 है, ये भी 50% ही बचेंगी, दोनों सेम ही रकम है। इन्होंने कहा, क्या कहा है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, इन्होंने टैक्स के लिए मना किया है। तो आपसे इसका और इसका जो जोड़ है वही पूछा है कि टोटल कितने लोगों ने विरोध किया है। तो 42 और 22 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, आंसर हमारा आ जाएगा, ये तो मेल फीमेल दिए हैं, ये सारा जो मैंने आपको लिख कर बता दिया वही सारा आपको यहाँ पर लिखा रहा है। देखो ये मेल वो फीमेल, यस किया 25% ने, मना किया 75% ने, ऐसी फीमेल में से यस किया 50% ने, और मना किया वो भी 50% है। तो टोटल क्या करेंगे, विरोध करने वाले ये इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 64%, यानी कि 64%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। देखो बच्चों अगला जो सवाल है, इसी सवाल को आगे बढ़ाकर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको जल्दी से जो जितना हमने इस सवाल में कर लिया उतना तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखो वही सारा सवाल है, बस ये जो वैल्यू है ना वो ये है कि विरोध करने वाले पुरुष कितने हैं, विरोध करने वाले पुरुष हैं 8526। तो बताओ शहर में महिला व पुरुष की संख्या का अंतर कितना है, यानी कितनी है, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है मेल फीमेल का। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितना पिछले सवाल में हो गया उतना मैं सीधा ही बता देता हूँ। 100 में से मेल हो गया 56, फीमेल कितनी होगी 44, 56 के कितने 25% क्या कर रहे हैं, यस, 56 का 25% यस किसके लिए, टैक्स के लिए 25%, यानी कि 14। फिर मना कितने कर रहे हैं, 56 में से 14 घटा दो तो भी 42 आएगा, 56 का 75% निकाल दो तो भी क्या आएगा, 42 आएगा। फीमेल में से कितनों ने 50% ने यस किया, यानी कि 22, और मना भी कितनों ने किया है, 22 नहीं, ठीक है। तो कितने लोग, अब अपने को देखो ये सारा डाटा दिया है, और ये ध्यान से देखो 8526 किसके बराबर है ये पता लगाना है। ये क्या है, विरोध करने वाले पुरुष। अब आप ये देखो इनमें से जिन्होंने मना किया वो ये हैं पुरुष, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है, 42 के बराबर है।
तो 42 इसके नीचे चला जाएगा। और इनटू में क्या पूछा है, डिफरेंस किसका, मेल फीमेल का, तो इनका आपको डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 12, सीधा 12 का क्या कर देंगे अपने, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो 42% को, ये देखो ये 42% किसके, 8526 के बराबर रख दिया। अब क्या होगा, ये 42 इसके नीचे चला जाएगा और इनटू में इनका डिफरेंस यानी कि 12 का गुणा कर देंगे। तो देखो डिफरेंस पूछा आपसे मेल फीमेल का, तो कितना आएगा देखो 8526 बटे 42 और गुणा में मैंने बताया था ना इनका डिफरेंस कितना है, 12, यही वाला 12 है वो यहाँ पर गुणा में लगा दिया। तो बच्चों जब कटिंग करेंगे या तो आपको पहाड़ा याद हो, देखो ये सीधा ही कट रहा है, 85 दूना 42 दूना 84, 126 बच गया तो 3 तक चला जाएगा, तो 23 का बीच में। हाँ ध्यान रखना बच्चों, जल्दबाजी में क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि पहले भाग दे दिया 42 दूना 84, ठीक है, और लेकिन क्या होता है जब हम 2 में 42 का भाग दे रहे हैं नहीं जा रहा, फिर अगली जैसे डिजिट लेंगे ना उससे पहले यहाँ बीच में क्या लगाना पड़ता है, 0। अब स्टूडेंट को पेपर में ये कैलकुलेशन मिलती है, जल्दबाजी में गलत करते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है, और जो आपने गलती की है वो ऑप्शन में और मिल जाती है, तो राह साथ जो कसर होती है वो वहाँ निकल जाएगी। तो आप ध्यान रखें कैलकुलेशन को आपने ध्यान से करना है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो 203 का 12 से गुना किया तो कितना आया, 2436। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो ये देखो अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, इस सवाल को अच्छे से सीख लेना ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, आज का हम अब अंतिम सवाल ले रहे हैं। अंतिम वो इसलिए बता रहा हूँ आपको पहले ही, ताकि आप पहले से ही माइंड सेट कर लें कि भाई ये लास्ट सवाल है, इसको हम अच्छे से सीख लें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, एक फर्म दिवाली पर अपने लाभांश का मतलब डिविडेंड, यानी कि उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना उसका वो क्या करती है, 35% कर्मचारियों को बोनस में देने का फैसला करती है। सभी कर्मचारियों कहती है भाई दीपावली पर कि भाई हम जो हमें डिविडेंड यानी कि फ़ायदा मिला है उसका 35% हम आपको बोनस में देंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही दीपावली आती है ना तो जो फर्म का मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसके मन में बेईमानी आ जाती है। क्या करता है वो, जितना वो पहले उसने डिसाइड किया था ना 35% देने का, वो क्या करता है उतना नहीं देता, उसमें क्या करता है कुछ मन बदल गया उसका, उसने क्या किया कर्मचारियों को 16,422 रुपये दिए। ठीक है, और जो पहले से बोनस दिया गया था उससे ये जो पहले से तय किया था ना उसने बोनस कितना 35% देने का, उससे थोड़ा सा क्या दिया उसने कम दिया है। और कितना दिया है देखो 60% ही दिया है। अब उसने बेईमानी कर ली, चलो कोई बात नहीं, पर हमसे जो पूछा है हम तो वो निकालते हैं। हमसे तो ये पूछा है कि बताओ डिविडेंड यानी कि जो उसका लाभांश है वो कितना था कंपनी के मालिक का। तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही तो पता लगाना है ये 16,422 किसके बराबर है। तो भाई ये 16,422 क्या है, ये वो बोनस है जो कर्मचारियों को बांटा गया है, और कर्मचारियों को कितना बांटा है, जितना तय था 35, उसका कितना 60%। बस सवाल खत्म, इसमें कोई दम ही नहीं है, हमें बात पता लग गई, हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया था, 100 का मैं 35% दूंगा, तो अगर वो सही बांटता फिर तो वो 35 देता, लेकिन उसने क्या किया, उसके मन में चोर आ गया, तो उसने क्या किया 35 का 60%। तो अब 35 का 60% बच्चों कैसे निकालें, इसका 20% निकाल के ट्रिपल कर दो। 35 का 20% सीधा ही निकालो, कितना आता है 5वां हिस्सा। इसका 5वां हिस्सा कितना होगा बच्चों 7 को ट्रिपल कर दो, 7 दिए 21। तो उसने वास्तव में कितना दिया, देना 35 था पर दिया कितना 21। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट से डायरेक्ट नहीं निकले, कोई बात नहीं, ये लो अपने को क्या है, अगर सीधा नहीं होगा तो यूं भी तो हम करना जानते हैं, हमें कौन रोकने वाला है, कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना ऐसे अगर आप कैलकुलेशन कर के पेपर को करोगे तो बस 2 4 5 सवाल है वही ढंग से हो पाएंगे। हमें सिलेक्शन करवाना है ना, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ऐसे नहीं फास्ट होनी चाहिए, हमें कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कटिंग करो, देखो 20 से काटेंगे ये आएगा 3, ये आएगा 5, 5 से काटो कितना 7, 7 × 3 कितना हुआ 21। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स पहाड़े याद करें, कैलकुलेशन है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, वरना मैं आपको चाहे
आपको बुरा लगे, हमें किराया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर देने जाए ना किराया भी अपना बचा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन यूँ लिख लिख के करोगे तो बहुत हमसे आगे बैठे हैं जो कैलकुलेशन बिना कॉपी पेन करते हैं, और हमें कैलकुलेशन बिना कॉपी पेन की प्रैक्टिस करनी ही होगी अगर जॉब लगना है तो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो उसने 100 में से 35, मान लो उसको लाभांश 100 मिल गया, तो 100 में से 35 देने का उसने फैसला किया, पर दिया कितना, 35 का 60%, यानी कि 21 ही दिया, जो कि किसके बराबर है, 16,422 के। ठीक है, 16,422 21% के बराबर है, 21 चला जाएगा नीचे और गुना में क्या करेंगे 100 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसके बराबर, ये वाला देखो यही यहाँ पर लगाया हमने। ठीक है, और वो जो 21 है वो ये वाला, देखो यही वाला 21 है, ये यहाँ पर लगाया है, 21 गया नीचे, इनटू में लगा दो 100, कुल लाभांश आ जाएगा। अब ये 21 से अगर अपने काटें तो पहाड़ा याद होना चाहिए, 21 इंटू 7 कितना होता है, 147 होता है, 147 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 17, 17 के साथ हो गया 2 यानी कि 172, 21 का 8 तक पहाड़ा पढ़ें तो 21 8 168 होता है। उसके बाद में बच गया 4, 4 के साथ 2 यानी कि 42, 21 दूना 42 और ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 78,200। ये लो स्टूडेंट्स, सवाल बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, अच्छे से समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है वो इतना ही है, और ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिसमें से ये टेलीग्राम है, इसके चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो वीडियोज़ हम दे रहे हैं उनका लिंक भी मिलता रहे और PDF नोट्स भी मिलते रहें। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक अपने पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।